स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कर रहे, स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्ष स्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर होते। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया
पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। और अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा गया। मंगल, नौ ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर केवल मंगल ग्रह। कितनी कृपा करी है शिव जी ने, जो डबरा में नवग्रह में नवग्रह देवता अपने अपने परिवार के समेत यहां पर विराजमान, और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मंगल ग्रह उन नवग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं, बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों ने कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन
चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार, चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को अर्घ बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो, विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता।